अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत में रखे और हर काम मुश्किल से दूर रखे, आमीन। और मैंने आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से अपना ब्लॉग अपलोड नहीं किया। वो आया था कई सैटरडे को, मेरी कज़न्स आ गई थी तो उनके साथ बिज़ी रही सारा और वो कल मैं आई थिंक शाम को गई हैं वापस, तो मैं उनके साथ ही सारा बिज़ी थी इन दिनों। तो फिर मैं ब्लॉग जो है अपना अपलोड नहीं कर सकी। आज मुझे टाइम नहीं रहा तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग अपलोड करूँ। ये मैंने सैटरडे को ब्लॉग बनाया था और यहाँ पर मैं ये आप लोगों को बता रही थी कि मैं सुबह सुबह मेरी अम्मी जान ने मुझे उठा दिया था और हम लोग फार्म हाउस के लिए चले गए। उस दिन लाइट भी नहीं थी है, तो फिर हमने सारा दिन जो है फार्म हाउस में ही गुजारा। यहाँ पर मैं अपने घर वालों से पीछे रह गई तो मैंने दौड़ लगाई कि मैं अपने घर वालों के पास जाऊँ। यहाँ पर अंकल ने जो ज्वार काटी हुई थी और वो ज्वार ला रहे थे और उनको लग रहा था कि मैं उनके पीछे बना रही हूँ, तो वो पोज लगाकर पिक्चर बनवाने के लिए खड़े हो गई। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अंकल की हेल्प कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर वहाँ पहुँच के जहाँ पर ज्वार लगी थी और अंकल ने ज्वार काट करके रखी हुई थी, मैंने वो ज्वार पकड़ी और मैं गदागाड़ी के पास चढ़ी और वहाँ पर जाकर ज्वार रख दी। उसके बाद जो है मैंने हम लोग अपने घर से थोड़े से लाए हुए थे पौधे, फलों के पौधे लाए हुए थे हमारे घर में। कुछ लगे हुए थे खजूर वगैरह के और कुछ हम लोग बाहर से लाए हुए थे, तो वो हमने अपने फार्म हाउस में लगाने थे। ये हम लोग लगाते ही रहते हैं, पर ये है कि वो बड़े नहीं होते हैं। कभी किसी की बकरियां खा जाती हैं या फिर कभी जो होता है कि आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो जो है पौधे बड़े नहीं हो पाते। तो यहाँ पर हमने पौधे लगाए और उसके बाद यहाँ पर बाबा जो है अपना ट्रैक्टर लेकर आए हुए थे। मैंने थोड़ी सी वीडियो बाबा की बना ली। यहाँ पर अंकल जो है हल चला रहे थे। उसके बाद मैंने फिर से मिर्ची उतारना शुरू कर दी और वहाँ पर अंकल जो है वो दूर ट्रैक्टर पे हल चला रहे थे। देखिए मिर्ची के बार फूल भी लगे हुए हैं यहाँ, और यहाँ पर जो है आज मैं टमाटर भी देख लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं बैगन के पौधे के पास आई तो आज जो दूसरा बैगन था वो भी बड़ा हो गया, ब्लू हो गया था, पक चुका था, तो फिर मैंने उसको भी उतार लिया। यहाँ पर कद्दू की बेल पर बहुत से कद्दू लगे हुए थे, तो मैंने उसके बाद देखा कि करेले की बेल के ऊपर भी छोटे छोटे से करेले लगे हुए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से लगे हुए थे। उसके बाद मैं जामुन के दरख्त के पास चल गई और मैंने मोबाइल शापर में रखा और मैं जामुन के दरख्त के ऊपर चढ़ी। फिर मैंने मोबाइल निकाल कर एक हैंड से मैं जामुन के दरख्त के ऊपर चढ़ी और दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल था। अगर मैं गिरती तो मेरा मोबाइल भी गिरता या फिर मोबाइल गिरता और मैं ऊपर ही रहती, कुछ भी होता, नुकसान होना ही होना था। पर मैं बच गई और यहाँ जामुन के दरख्त से उतर भी गई। उसके बाद मैंने लाई हुई थी अरबी रोटियाँ और मैंगो, और वो मैंने बैठ कर खाया। और मैंगो खाने के बाद जो है मैंने गुटली को ज़मीन के अंदर बो दिया कि शायद ये इसका पौधा निकल जाए, उसके बाद वो दरख्त बन जाए और मैं आम उतार लूँ। उसके बाद मैंने उसके ऊपर उसके अंदर उसको पानी भी दे दिया। अब आप सब दुआ करिएगा कि वो बड़ा हो जाए। यहाँ पर हुसैन भी हमारे साथ आया हुआ था और हुसैन जो है उसको नींद आई हुई थी, तो हमने उसको दरख्त के दो दरख्तों के दरमियान में दुपट्टे का झूला बांध दिया था और उसमें लेट कर बहुत ही खुश हो रहा था और मज़े से एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मेरी कज़न आ गई थी, तो हम लोग बड़े ड्यूल पर नहाने के लिए चले गए और उस तक जाने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त की। पहले तो हम ये देखें छोटे से बना जो कि अभी बना हुआ था, जिसकी बारिश भी हुई थी और वैसे भी हल वगैरह चली हुई थी, तो वो ख़राब पानी की वजह से हुआ था और जिसमें इसके ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद हम आगे से बना ख़राब था, उसके ऊपर चलते तो हम फिसल के नीचे गिरते। उसकी वजह से मैंने कहा पानी के अंदर से ही चलते हैं। और जब पानी के अंदर पाँव रखा, इतना गर्म पानी था, पहले तो पाँव जले और बाद में अंदर चल कर मज़ा भी आया। और मिट्टी के पानी के अंदर चलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर मैं भागते भागते मेरा तो सांस जो था वो हो गया था, फूल गया था। मैं थोड़ी देर रुक भी गई, मैं सबसे लास्ट पे पहुँची थी, मैं ब्रेक लेती गई। इतनी मशक्क़त करके हम लोग जो है बड़े ट्यूबवेल पर गए। अम्मी कह रही थी कि आप लोग इस पर ही नहा लो, आपने उधर जाकर क्या ही करना, पर लेकिन हम लोगों ने अम्मी की बात नहीं मानी और हम लोग ट्यूबवेल के लिए चले गए। और यहाँ पर हम अपने कपड़े गंदे करते हुए भाग कर कि यहाँ पर जब हमने आकर ट्यूबवेल देखा तो इतना बड़ा बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह नज़र आ रहा था और यहाँ पर नहाने का जो मज़ा आया था बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट डूब ही रही थी और यहाँ पर नहा कर बहुत ही इंजॉय किया हमने। उसके बाद हम लोग वापस चले गए और वापस जाते जाते भी मैंने ये देखे छोटा सा बिल्कुल छोटा सा हमने, और लेफ़्ट भी पानी है और राइट भी पानी है। और यहाँ पर मैं फिर गंदे पानी के अंदर जा रही थी। ये गंदा पानी में कद्दू है, गरम गरम पानी है। और यहाँ पर हाँ फिर हमने वापस आकर अपने कपड़े जो गंदे होते हैं अपना ट्यूबवेल चढ़ाइए, देखा अंकल ने घेरा लगाया और उसके बाद ये हमारा ट्यूबवेल जो है यहाँ से
इसके हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि आप ट्यूबवेल चलेगा और अंकल गेरा लगा रहे थे उधर। तो जब अंकल ने गेरा लगाया उसके बाद यहाँ पर पानी आ गया और उसके बाद हमने कपड़े जो हमने गंदे किए हुए थे वो दोबारा आकर हम इधर नहाए। तो फिर आज यहाँ पर हमने फिर मिट्टी का जो है घर बनाया। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। और उसके बाद मैं अपनी चीज़ जो लेकर आई हुई थी वो मेरी खाली हो चुका था शॉप पर, मैंने नहीं था खाया पर, लेकिन फिर मैंने रास्ते में जाते जाते खाया। जब घर आए तो घर भी लाइट नहीं थी है, तो फिर मैंने हैंडपम्प से अपने हैंडपम्प धोए और फिर लाइट का वेट किया। उसके बाद रात को हमने खाना खाया और फिर सो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।